दोस्तों आज के इस सेशन में हम अटेम्प्ट करने वाले हैं रेलवे एलपी जीएस फुल लेंथ मॉक टेस्ट। इससे पहले हमने साइंस के भी कंप्लीट 21 मॉक टेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप उनको भी अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो रेलवे एलपी साइंस प्लेलिस्ट में जाएं, आप सभी टेस्ट वहां पे जाकर अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें दिया है कि गुप्त साम्राज्य का पतन मुख्यतः किस कारण हुआ। ऑप्शन ए दिया है हुणों का आक्रमण, ऑप्शन बी दिया है राजवंश संघर्ष, ऑप्शन सी दिया है कृषि उत्पादन में गिरावट, ऑप्शन डी दिया है व्यापार और वाणिज्य में गिरावट। सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए हुणों का आक्रमण। गुप्त साम्राज्य में एक शासक हुए हैं स्कंदगुप्त, तो सबसे पहले उन्हीं के टाइम पीरियड में हुणों का आक्रमण हुआ। उसके कारण इतना ज़्यादा भयंकर ये आक्रमण हुआ जिसके कारण गुप्त साम्राज्य को काफ़ी नुकसान देखना पड़ा। देखिए इसके बारे में कि गुप्त साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण हुणों का आक्रमण हुआ। हुणों ने 5वीं शताब्दी में भारत पर आक्रमण किया, जिससे कि भारत की सैन्य या साम्राज्य की सैन्य और प्रशासनिक शक्ति को कमजोर कर रख दिया। क्वेश्चन आगे दिया है कि किसने कहा था कि अथाह धन से भ्रष्टाचार उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए दिया है कौटिल्य, ऑप्शन बी दिया है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी दिया है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी दिया है विवेकानंद। सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का ये कथन बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, फेमस है, क्योंकि धन से अतः भ्रष्ट, अगर धन ज़्यादा हो जाता है, सत्ता नैतिक परिवर्तन अगर हो जाता है तो उस वो हमेशा भ्रष्टाचार का कारण बनता है। देखिए इसमें कि महात्मा गांधी ने यह अवधारणा या भ्रष्टाचार के संबंध में दिया था। वे मानते थे कि अगर अधिक धन या सत्ता के नैतिक पतन का कारण ये बनने का मुख्य कारण होता है। क्वेश्चन आगे है कि डिवाइन ऑफ राइट्स ऑफ किंग का समर्थन करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था। तो ऑप्शन ए दिया है अकबर, ऑप्शन बी दिया है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी दिया है अशोक और ऑप्शन डी दिया है बालाजी बाजीराव। सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए अकबर। डिवाइन ऑफ राइट्स ऑफ किंग्स का समर्थन सबसे पहले अगर किसी भारतीय शासक के द्वारा दिया गया था तो ये दिया गया था अकबर के द्वारा। देखिए अकबर ने ईश्वर प्रदत्त अधिकारों के आधार पर राजशाही वंश की स्थापना करी, जिसने कि उसने शासन को धर्म और सत्ता से जोड़ा। हर तरह के धर्म को उसमें मान्यता प्राप्त थी। क्वेश्चन इसी तरह अगला है कि किस शासक ने दिल्ली में सिकंदर ईशानी की उपाधि धारण की। ऑप्शन ए दिया है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी दिया है बलवन, ऑप्शन सी दिया है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी दिया है मोहम्मद बिन तुगलक। सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। अब अगर आप देखो तो दिल्ली सल्तनत के अंदर जितने भी आपके शासक या सम्राट हुए हैं उनमें अलाउद्दीन खिलजी की प्रशासनिक और सैन्य व्यवस्था सबसे मजबूत मानी जाती है। देखिए कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को सिकंदर ईसानी अर्थात दूसरा सिकंदर कहा, क्योंकि उसने अपनी विजय को प्राप्त किया और अपनी शक्ति को और ज़्यादा मजबूत किया। क्वेश्चन आ गया है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान चौरी चौरा कांड की घटना कब हुई। ऑप्शन ए दिया है 1920, ऑप्शन बी दिया है 1921, ऑप्शन सी दिया है 1922 और ऑप्शन डी दिया है 1923। सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी 1922। देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्रशांत महासागर का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है। तो ऑप्शन ए दिया है मरियाना गर्त, ऑप्शन बी दिया है टोंगा गर्त, ऑप्शन सी दिया है जापान गर्त, ऑप्शन डी दिया है मोन्टेरे गर्त। तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए मरियाना गर्त। देखिए इसमें कि मरियाना गर्त लगभग इसको मैरियाना ट्रेंच ही बोला जाता है, प्रशांत महासागर में स्थित है, जिसकी गहराई लगभग अगर आप देखो तो 11,034 मीटर के आसपास ही होती है। क्वेश्चन आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु क्षेत्र में सूखा माना जाता है। ऑप्शन ए दिया है भूमध्य सागरीय क्षेत्र जलवायु, ऑप्शन सी दिया बी दिया है मरुस्थलीय जलवायु, ऑप्शन सी दिया है समशीतोष्ण जलवायु, ऑप्शन डी दिया है मानसूनी जलवायु। तो सही उत्तर हो जाएगा मरुस्थलीय जलवायु। मरुस्थलीय जलवायु ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर सूखी जलवायु बनती है, क्योंकि वहाँ पर वनस्पति नाम मात्र के लिए पैदा होती है। अगर कोई वनस्पति वहाँ पर पैदा भी हो रही है तो ऐसी होती है जहाँ पर जिनको पानी की बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता होती है। मरुस्थलीय जलवायु में अत्यधिक शुष्कता और बहुत कम वर्षा इसलिए होती है क्योंकि यह क्षेत्र विश्व के सूखे इलाकों में शामिल होते हैं। आगे क्वेश्चन है कि गंगा नदी किस खाड़ी में गिरती है। तो ऑप्शन ए दिया है मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन बी दिया है कच्छ की खाड़ी, ऑप्शन सी दिया है बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन डी दिया है अरब सागर। आप सभी जानते हैं गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। देखो गंगा नदी भारत और बांग्लादेश से होते हुए बंगाली खाड़ी में गिरती है। अगर आपसे पूछे गंगा नदी कितने देशों से होकर गुजरती है, तो भारत और बांग्लादेश।
क्वेश्चन आगे है, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए दिया है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र। ऑप्शन डी है हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड। सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश से होकर गुजरने वाली रेखा कर्क रेखा होती है। देखिए, कर्क रेखा भारत, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। कुल 8 स्टेट ऐसे हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। क्वेश्चन आगे है कि किस महाद्वीप में नील नदी बहती है? तो ऑप्शन ए दिया है एशिया, ऑप्शन बी दिया है यूरोप, ऑप्शन सी दिया है अफ्रीका, ऑप्शन डी दिया है उत्तरी अमेरिका। तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, अफ्रीका। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ही आपकी नील नदी बहती है। देखिए, नील नदी अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। यह उत्तर पूर्व अफ्रीका से होकर बहती है और भूमध्य सागर में गिरती है। ये स्टेटमेंट कई बार एग्जाम में पूछी भी गई है कि नील नदी कहाँ पर गिरती है, तो ये गिरती है भूमध्य सागर में। क्वेश्चन आगे दिया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए दिया है मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी दिया है राज्य की नीति के निदेशक तत्व, ऑप्शन सी दिया है संविधान संशोधन प्रक्रिया, ऑप्शन डी दिया है आपातकालीन प्रावधान। सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, संविधान संशोधन प्रक्रिया। अमेंडमेंट रूल्स जो होते हैं वे संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत ही किए जाते हैं। अनुच्छेद 368 संविधान के संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है, जिसके तहत संसद को संविधान में अगर कोई बदलाव करना होता है तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत ही किया जाता है। क्वेश्चन आ गया है कि संशोधन के माध्यम से आपातकालीन प्रावधान को संविधान में शामिल किया गया था। तो ऑप्शन ए दिया है 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी दिया है 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी दिया है 52वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी दिया है 61वां संविधान संशोधन। तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन हमें बताता है आपातकालीन प्रावधानों के बारे में। देखिए इसमें कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा आपातकालीन प्रावधानों को अधिक स्पष्ट और कठोर बनाया। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन आ गया है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो ऑप्शन ए दिया है लोकसभा सदस्य, ऑप्शन बी दिया है राज्यसभा सदस्य, ऑप्शन सी दिया है निर्वाचक मंडल, ऑप्शन डी दिया है प्रधानमंत्री। तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, निर्वाचक मंडल। देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में अगर आप देखें तो राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। फिर आपके सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें वोट डालते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ऑप्शन ए दिया है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी दिया है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी दिया है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी दिया है सुप्रीम कोर्ट। सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। राज्यपाल को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, लेकिन उसमें रोल होता है मुख्यमंत्री का। अगर किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त किया जाना है तो राष्ट्रपति उस राज्य के मुख्यमंत्री के साथ पहले सलाह विमर्श करेगा, तभी उसकी नियुक्ति होगी। देखिए, राज्यपाल को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। क्वेश्चन आगे है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सी शब्द नहीं जोड़ी गई है? ऑप्शन ए दिया है इसमें धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद, ऑप्शन बी दिया है लोकतंत्र और गणराज्य, ऑप्शन सी दिया है स्वतंत्रता और समानता, ऑप्शन डी दिया है राज्य और समाज। सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी, राज्य और समाज ऐसे शब्द है जो भारत की संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत कभी नहीं जोड़े गए, जैसे धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद, लोकतंत्र और गणराज्य, स्वतंत्रता और समानता। ये सभी शब्द आपके प्रस्तावना के अंतर्गत आते हैं, लेकिन राज्य और समाज का कहीं इस पर वर्णन नहीं है। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में राज्य और समाज का उल्लेख नहीं है। प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, लोकतंत्र, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता का उल्लेख अच्छी तरीके से किया गया है। क्वेश्चन आगे है कि अलाउद्दीन किस भारतीय क्षेत्र के प्रसिद्ध योद्धा थे? ऑप्शन ए दिया है राजस्थान, ऑप्शन बी दिया है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी दिया है गुजरात, ऑप्शन डी दिया है महाराष्ट्र। सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का ये अच्छा खासा क्षेत्र रहा है, जिसमें अलाउद्दीन एक प्रसिद्ध योद्धा रहे हैं। देखिए, अलाउद्दीन बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के वीर योद्धा थे। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ कई युद्ध लड़े।
उनकी वीरता गाथाएं बुंदेलखंड क्षेत्र में काफ़ी प्रसिद्ध भी रही है, आज भी माना जाता है अच्छी तरीके से। और उनके जीवन पर आधारित अलाउद्दौल नामक महाकाव्य आज की लोक गायकों के द्वारा गाया जाता है। क्वेश्चन आ गया है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में किसके द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन ए दिया है नाना साहब, ऑप्शन बी दिया है तात्या टोपे, ऑप्शन सी दिया है बहादुर शाह जफर, ऑप्शन डी दिया है लक्ष्मीबाई। तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, बहादुर शाह जफर के द्वारा ही 1857 की क्रांति में दिल्ली का नेतृत्व किया गया था। देखिए इसमें 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को भारत के सम्राट के रूप में स्थापित किया और उनका नाम विद्रोह के प्रतीक के रूप में भी लिया गया। हालांकि बहादुर शाह जफर का राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व एक सीमित था, लेकिन वे विद्रोह का प्रमुख चेहरा भी बने। क्वेश्चन आ गया है कि शाहजहां ने किस वास्तुशिल्प चमत्कार का निर्माण करवाया। ऑप्शन ए दिया है लाल किला, ऑप्शन बी दिया है ताजमहल, ऑप्शन सी दिया है फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन डी दिया है कुतुब मीनार। तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, ताजमहल। ताजमहल दुनिया के 7 अजूबे में माना जाता है। एक अलग ही दस्तकारी का, एक अलग ही शिल्पकारी का नमूना उसमें देखने को आपको मिलता है। इसका निर्माण कराया गया था शाहजहां के द्वारा। देखिए शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया। यह इमारत आगरा में यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। इसे सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है और इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। क्वेश्चन आ गया है कि चोल राजवंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था। ऑप्शन ए दिया है राजराज प्रथम, ऑप्शन बी दिया है राजेंद्र चोल, ऑप्शन सी दिया है कुलोत्तुंग चोल, ऑप्शन डी दिया है आदित्य चोल। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजराज चोल प्रथम। ऐसे सम्राट हुए हैं जिन्होंने वृद्धेश्वर मंदिर की स्थापना भी करवाई थी, तंजौर राजधानी बनाई थी। देखिए राजराज प्रथम चोल राजवंश का सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ है। उनके शासनकाल में चोल साम्राज्य अपनी चरम सीमा पर पहुंचा और दक्षिण भारत के अधिकांश हिस्सों को उन्होंने अपने नियंत्रण में लिया। उन्होंने तंजावुर में वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण भी करवाया। क्वेश्चन आ गया है कि बौद्ध धर्म की किस परिषद में महायान और हीनयान संप्रदायों का विभाजन हुआ। ऑप्शन ए दिया है प्रथम बौद्ध संगति, ऑप्शन बी दिया है द्वितीय बौद्ध संगति, ऑप्शन 3 दिया है तृतीय बौद्ध संगति, ऑप्शन डी दिया है चतुर्थ बौद्ध संगति। सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी, चतुर्थ बौद्ध संगति के अंतर्गत ही हीनयान और महायान में बौद्ध धर्म को अलग अलग डिवाइड किया गया था। देखिए इसमें कि चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कुषाण सम्राट कनिष्क के शासनकाल में किया कश्मीर में। इस संगति में बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में विभाजन हुआ। महायान संप्रदाय बौद्ध धर्म के नए रूपों को स्वीकार किया जाता है, जबकि हीनयान संप्रदाय पुरानी परंपराओं के रूप में उनका पालन करता रहा है। क्वेश्चन आ गया है कि विश्व का सबसे बड़ा कोरल रीफ सिस्टम कौन सा है। ऑप्शन ए दिया है रेड सी कोरल रीफ, ऑप्शन बी दिया है गैलापागोस रीफ, ऑप्शन सी दिया ग्रेट बैरियर रीफ, ऑप्शन डी दिया है मालदीव कोरल रीफ। सही उत्तर हो जाए ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि विश्व का सबसे बड़ा कोरल रीफ सिस्टम माना जाता है। ग्रेट बैरियर रीफ विश्व का सबसे बड़ा कोरल रीफ सिस्टम है जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है। इसकी लंबाई लगभग 2300 किलोमीटर की देखी गई है। यह विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी सूचीबद्ध है। अगर आपको ये हमारे सेशन अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिए और प्लीज़ हमारे सेशन पूरा देखिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट सेशन में।